मोदी की बात है, उनकी पार्टी का, उनके अथवा की बात ही इसलिए अब करने लायक नहीं है। उन पर जनता का विश्वास टूट गया है, उनकी प्रशासनिक क्षमता अक्षम्य हो चुकी है, प्रधानमंत्री लायक नहीं रह गए हैं। अभी देखिए ट्विटर पर हैंडल चल रहा है, सारे जगह पर चल रहा है। इनको जो भी जिसके मुँह से सुनो इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बस की बात सरकार चलाना इनकी नहीं है, ये सरकार चला भी नहीं है, इनको तो कारपोरेट घराने वाले चला रहे हैं। बीजेपी के भी सांसद विधायक इनसे परेशान, वो भी आके कहते हैं कि यार कहाँ से नासूर बन गया। आज जो है कि भाजपा को कई फुट गड्ढे के नीचे दबा दिया, पूरे भाजपा को नष्ट भ्रष्ट कर दिए दोनों मिल करके। और अब जो है कि कुछ बचा ही नहीं मेरे भाई। अगर हम लोग गांव में जा रहे हैं, पब्लिक गाली दे रही है, ऑफिसों में जा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है। अरे सबसे ज़्यादा सदस्य हैं भाजपा के पूरी दुनिया में। देखिए एक बात बता दे, घमंड नहीं करना चाहिए इनको, चूँकि इनकी सरकार बन गई जब से ये पैसे का दुरुपयोग करके हमारे बच्चों का छात्रवृत्ति का पैसा हड़प लिए। हमारे जितने भी अभी ऑफिसों में चले जाओ ना, बेरोजगार बेचारे अभी पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं इनके शासित प्रदेशों में। बताइए, जो छात्रों का शोषण करता है उस समय अपनी माँ का शोषण करता है, बेरोजगारों का शोषण करता है, जो अपनी माँ का शोषण करता है, और जो अपनी माँ का शोषण करता है देश में उसको जीने का हक नहीं है। बताओ, बेरोजगार बेचारा जो तड़प रहा है, अगर पासपोर्ट बनवाने, मामूली पासपोर्ट बनवाने जा रहा है ऑफिसों पे, दरोगा को बस इतने लिखना पड़ता है मेरे भाई, सुन लो, दरोगा को बस इतने लिखना पड़ता है, रजिस्टर नंबर 8 निकालता है, खोलता है कि इसमें इनके पास कोई केस नहीं है, बस उसको दस्तखत करना पड़ता है कि इनके पास कोई केस नहीं, उसका 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार गरीबों से ले रहे हैं। बताओ, ये सरकार है कि सरकार लुटाने के लिए बैठी है। अभी जाओ गांव में, कोई पेंशन बनवाने जा रहा है वहाँ लूट पड़ रही है, कोई इंदिरा आवास लेने जा रहा है वहाँ लूट पड़ी, सब के सब चारों तरफ लूटपाट मची हुई है। भ्रष्टाचार में पूरा देश डूब गया है। ये सब मिल करके लूट रहे हैं हमारे देश को। राजनीति जी, इनका एक को ट्रेंड चालू हुआ, सफल हुआ है? बताइए मुझसे। नोटबंदी की एक काला धन आएगा, आ गया क्या? बोले कि हम कैशलेस करेंगे, अब कैश से पैसा नहीं, अब डायरेक्ट जो है कि ट्रांसफर मनी होगा। क्या हर जगह डिजिटल इंडिया लागू हो गया क्या? ये स्मार्ट सिटी बता रहे थे, क्या स्मार्ट सिटी लगेगा? ब्लड ट्रेंड, ये सब कोई सफल हुआ क्या? बोले सिंगल यूज प्लास्टिक चलेगी, सफल हुआ क्या? ये तो झूठ पे झूठ, गंगा सफाई से लेकर सारी चीजें इनका झूठ पे झूठ बोलते हैं। पहले आदर्श ग्राम योजना लेकर आए थे बीजेपी के सांसद। अरे भाई, आदर्श ग्राम योजना लेके आए ना, उसमें एक चीज़ और, चुनाव से पहले क्या बोले मालूम है? कि हम घर घर जितने गली गली के जितने गरीब उनको निःशुल्क सौभाग्य योजना, बिजली कनेक्शन योजना अंतर्गत कनेक्शन देंगे। इनके लोग गए झोपड़ी में कि भाई आपको कनेक्शन दे रहे हैं, सरकार की बहुत बड़ी योजना, फ्री में कनेक्शन रहेगा, ले जा के मीटर गाड़ दिए। आज 2 साल के बाद उन बेचारों के पास, किसी के पास 80 हज़ार की बिल जा रही, किसी के पास 90 हज़ार की बिल जा रही, खाने बिना उमर रहे हैं, कहाँ से 80 हज़ार 90 हज़ार देंगे? इनके दलाल जो व्यापार, जो इनको प्राइवेटीकरण किए हैं, इनके दलाल गांव में जा रहे हैं, बेचारों को, गरीबों को कह रहे हैं पैसा दो नहीं तुम्हारा भी कनेक्शन काटेंगे, जेल भेजेंगे, दूध पुलिस लेके जा रहे हैं। मेरे पास भाई 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार ले रहे हैं इनसे, बोल रहे हैं कि दो नहीं, तभी घूसखोरी बढ़ गई, उनका शोषण कर रहे हैं। सब जमीन कह रहे हैं, जमीन बेचवा देंगे, बेचारे मर रहे हैं, भाग रहे हैं, घर छोड़ के। एक होमगार्ड भी देख ले रहा है, अगर गरीब कोई आदमी जो बेचारा कमा खा रहा, तो होमगार्ड भी अगर गांव में चला जा रहा है तो अरे बिजली वाले घर छोड़ के भाग जा रहा है। क्या इसके लिए सरकार बनाएगी? गाँव में एक बात बता दे मेरे भाई, सुन लो, हमारे देश में जितनी भी सामाजिक न्याय में ही कहा गया है कि देश में जितनी भी प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक जो भी व्यवस्थाएं, सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए, समान वितरण होना चाहिए। अगर किसी पास, क्या गरीब है, अगर उसके पास व्यवस्था नहीं, बिजली नहीं जलाएगा? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो बेचारा एक बल्ब प्रकाश के लिए उसका मिट्टी का तेल तूने छीन लिया, उसकी सारी व्यवस्था छीन लिया, अब एक बल्ब नहीं दे, और उजाला दे के तो 80 हज़ार 90 हज़ार पैसा वसूलने के लिए लुटवा रहे हो। बिजली पहुंचा दी जहाँ 70 साल में भी बिजली नहीं पहुंचती। ये भी झूठ है मेरे भाई, ये भी झूठ पे झूठ। जानते हैं वो सब क्या करिए? जहाँ बिजली लगी थी, एक तो ले जाके ट्रांसफार्मर लगा दिए, और ट्रांसफार्मर लगाने के बाद झूठ से जो मीडियम दे दिए कि हम जहाँ नहीं पहुँची थी वहाँ पहुँचा दिए। ये सब झूठ का पुलिंदा है, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली लूट रहे हैं जनता को। मोदी जी ने भी आंसू बहाए हैं, देश में काफ़ी बड़ा संदेश गया है उनके आंसुओं का। ये तो घड़ियालू आंसू बहाते हैं मेरे भाई, ये जब आते हैं मैं झोला उठा के चला जाऊंगा। ऐसे हम, जो शासक बन जाता है मेरे भाई, सुनो, वो आंसू बहाने के लिए नहीं बनता है। जो शासक बनता है वो काम करने के लिए बनता है। उसके पास हम एक बच्चा है, टैक्स इसीलिए देता है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त होगी, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी। इन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट कर दी, वितरण व्यवस्था चौपट कर दी। मोदी जी की आजकल एक वीडियो ट्रेंड हो रही है, कुछ 7 साल के दौरान 8 बार रोते हुए दिखाए गए हैं एक वीडियो में, अलग अलग ट्रेंड कर रही हैं वो खबरें। अरे पूरा पैकेज दिया गया है। मोदी जी जिस तरह से आंसू दिखाते हैं,
क्या वो जनता को जो है एक इमोशनली ड्रामा करते हैं क्या वो? हमारे यहाँ पढ़ते थे तो एक लड़का था, जब मास्टर सवाल पूछते थे कोई तो थूक लगा लेता था, ऐसे लगा लेता था, चमकाने लगता, फ्लैश चमकने लगता और रो करके कहता, अरे साहब मेरे दर्द हुई है। मास्टर उसको मारना बंद कर देते थे। अंत में उसकी हालत हुई कि कभी पास नहीं हुआ, 10-5 बार फेल हो गया। लेकिन तो मोदी जो है ऐसे जिस समय जाते हैं प्याज वोज के उसको ये तो कैमरा में दिखाते नहीं, प्याज का स्प्रे मरवा देते हैं, ग्लिसरीन लगा देते हैं और पब्लिक को दिखा देते हैं, अरे रो रहा है पब्लिक सब समझ रही है तुम्हारे ग्लिसरीन लगाने से, तुम्हारे प्याज के लगाने के रोने से जनता का फर्क नहीं पड़ा। मोदी जी रोते हैं पूरे, ये ड्रामा करते हैं, रोते कुछ नहीं, ड्रामा करते हैं, ड्रामेबाजी। मोदी जी की एक इमेज ये भी है कि 56 इंच का सीना है, अभी नाप दे, मजबूत हाथों में है, और लोग कहते हैं कि इनकी मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान थर्राता है, लेकिन अपने देश में रोते हैं वो। अरे भाई 56 इंची सीना कहते हैं ना, वास्तव में आप जाकर उनका सीना नाप लो, अगर 32 इंची से ऊपर हो जाए तो मुझसे कहो। पेट उनका नापो तो 56 इंची ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन उनका सीना कभी 56 इंची नहीं हो सकता। ये क्या बात करते हो आप लोग? भौकाल है केवल, भौकाल सिर्फ है मेरे भाई। 56 इंची का सीना किसानों का होता है, ऐसे मारोगे, इस पर पत्थर भी मारोगे तो टूट जाता है। अभी लाओ ईटा, हम ऐसे हाथ से अगर मार देना टूट जाए फिर मैं घर चला जाऊँ। अगर वो एक जो है कि एक रबड़ मोड़ करके दिखा दें तो मैं मानूँ। लेकिन यादव जी सरकार के महत्वपूर्ण आदमी हैं जिन्होंने कई वादे करे इस सरकार के साथ मिलकर के 35 रुपये लीटर तेल मिलेगा। आजकल वो एलोपैथिक पे सवाल उठा रहे हैं और उन पे कटाक्ष कर रहे हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। क्या कहोगे उन स्वामी बाबा रामदेव यादव जी के लिए? देखिए, स्वामी बाबा रामदेव यादव हूँ चाहे जो हूँ, अगर जो देश की बात करेगा वो हमारा है, जो देश की बात नहीं करेगा वो हमारा नहीं। वो कारपोरेट, वो तो देश की बात करते तो वो देखिए जो उनको यादव कहे या किसी कारपोरेट घराने को बिरादरी से जोड़े, वो सब गलत है। अगर वो जिस समय योग कराते थे पूरा वर्ल्ड उनका सम्मान करता था, जब वो योग कराते थे वर्ल्ड के बड़े से बड़े वैज्ञानिक उनके योग को करने लगे थे, लेकिन उनको भगवान न जाने क्या किए अपने बिजनेस को चमकाने के लिए एक सरकार की गोद में बैठ के। ठीक है, योग होता रहता है, लेकिन उन्होंने अरे भाई ठीक है, गणित के मास्टर बहुत होते हैं, लेकिन उसमें कुछ गणित के अध्यापक ऐसे होते हैं जो बढ़िया से उसको सिस्टम्स बनाते हैं। उस दुनिया में तो अच्छे लगते थे, लेकिन ये जो दुनिया में आ गए इनकी बड़ी बदनामी हो रही है। मैं भगवान से ये सद्बुद्धि दूंगा बाबा रामदेव को कि भाई आप योग कराइए, आप जनता को जिस लाइन के लिए जनता आपको पसंद करती हो करिए। आप ये बेवजह इन मूर्खों के चक्कर में पड़ करके अपने भी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। पूरे देश की जनता आप पर भी थू कर रही है। आप कह रहे थे पेट्रोल 35 रुपये, सही बात है। इस समय हमारे यहाँ डीजल का दाम 20 रुपये लीटर होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डीजल का दाम बहुत नीचे आ गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये 32 रुपये वास्तव में पेट्रोल होना चाहिए। लेकिन सरकार अगर ये नहीं कर रही तो आपको खुल के बोलना चाहिए, यार जेल फेल से क्यों डरते हो? तुम्हारा धंधा बंद होगा, एक ही कोठरी में रहोगे, क्यों इतना सरकार की चापलूसी करने लगे? बच्चे हों ना हो, लेकिन इतना चापलूसी करने की क्या जरूरत है? आपको तो सीधा, आप एक लड़ाकू व्यक्ति हैं, शुरू से लड़े हैं, आप खुल करके यार लड़िए। साधु को चाहिए भी क्या? साधु को चाहिए बस 2 रोटी मिलना चाहिए। जो कहा गया ना, जो कोई पूछे भाव प्रेम से खाऊं खाड़ चौहारा, और ना आवे तो गरज नहीं है ना कोई ही संसार। एक साधु के लिए, एक समाज सेवी के लिए जो मिल गया, कुछ लोग खाने के लिए जीते, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, तो एक साधु संत महात्मा नेता को जीने के लिए खाने का चाहिए। हमको और क्या चाहिए यार? देखिए, किसान चूंकि अन्नदाता है, किसान, मजदूर और जवान जो देश की सरहदों पर लड़ रहे हैं, तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, और ये तीनों मजबूती के साथ देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कभी भी किसी का आज तक शोषण नहीं किए, सिर्फ फ़ायदा पहुंचाने के अलावा। और आप जानते हैं इतिहास हमेशा गरीबों का ही लिखा गया है। जो गरीब व्यक्ति होता है, जिसके अंदर दर्द होती है, जिसको लूटपाट में, जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता है, वही लड़ सकता है। अगर जो भ्रष्टाचार में खुद लिप्त है, जो खुद उस आकंठ में डूबा हुआ है, तो अपना पैसा सेट कराने के लिए बनेगा कि आएगा लड़ाई लड़ने? तो हमारा किसान न बिका है न बिकेगा और हमेशा लड़ेगा। किसानों को इतनी ताकत आखिर कहाँ से मिली है जो सरकार को टक्कर दे रही है? किसानों की ताकत खुद उसका हौसला होता है। किसान कभी भी किससे डरा है? कहाँ भाई?
कब डरा है मेरे भाई? किसानों के गांव में चोर जाते हैं, खुद लड़ता है, पुलिस बाद में जाती है, पहले लाठी लेकर के बम गोली का मुकाबला लाठी से अपने कर लेता है। आप किसानों को समझते क्या है? गांव में, किसी गांव में आप जाइए, शहर में जाइए, अगर एक आदमी कट्टा लेकर इसे खड़ा हो गया तो सब लोग खटाखट अपनी दुकान बंद कर लेंगे। लेकिन देहात में कोई अगर 100 डाकू चले जाएं, खाली एक बार हो गया कि चोर चोर चोर, हर घर से अगर लड़के लाठी लेकर न खेद दें तो मुझसे बताइए। हम तो हमेशा लड़ते, रिस्क हम लोग लेते हैं। किसान सरकार से लड़ रहा है लाठी लेकर? सरकार से लड़ रहा है, वो पूरे देश से लड़ रहा है। पूरे सरकार से नहीं लड़ेगा, अगर वो नहीं लड़ेगा तब तो देश का भविष्य खत्म हो जाएगा। हमारे क्या हम ज़मीन इनको देते हैं क्या अपनी? क्या किसानों की रोटियां जो है उसको इनको भर करके उसे व्यापार करने के लिए छूट देते हैं क्या? क्या हमारे बच्चों का पासपोर्ट नहीं बन रहा है, हमारे बच्चों का इलाज नहीं हो रहा है, हमारी लाशें गंगा में बहाई जा रही हैं, हम इनको ऐसे छोड़ दें क्या? हम विरोध करने के लिए बैठ गए हैं इनके एक पाइप। कल 26 मई है, कल हमारा झंडा काला दिवस मनाया जाएगा, झंडा गाड़ेंगे। जो भी मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी रोड पे दिखेगा उसके सामने झंडा गाड़ेंगे, गाड़ी खड़ी करेंगे और दिन भर उनको अगर बैठा के नहीं दिखाएंगे तो आप बताइएगा। और जब हम काला दिवस में झंडा गाड़ सकते हैं तो देश को बंद भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके ऑफिस को 26 तारीख के बाद बड़ा ऐलान होगा, इनको हम चलने नहीं देंगे। आप क्या समझते किसानों को? लेकिन आपने रेल रोक ली, आपने भारत बंद कर लिया, चक्का जाम कर लिया, आप 26 जनवरी को दिल्ली भी चले गए थे, सरकार तो कुछ टस से मस हो नहीं पाई। तो इससे क्या होगा काले झंडे लगाने से? हम काला झंडा ही नहीं लगाएंगे भाई, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। पूरे भारतवर्ष में हम जो है कि इस डेट को, चूँकि 6 महीना पूरा हो, हम 6 महीने के लिए यहाँ बैठे थे और इस सरकार, जुल्मी सरकार अभी भी हमारी जो सर्टिफिकेट नहीं दे रही है कि ठीक है हम वापस कर लिए, साथ सम्मान आप लोग जाइए। हम इसके सरकार को कल से इसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आप काला दिवस को समझ क्या रहे हैं? हम पूरे भारत देश में हर जगह काला झंडा फहराएंगे और हम ये भी चैलेंज करते हैं कि इनके प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे इनका कोई मिनिस्टर हो, दिल्ली की सीमा से अगर बाहर जिस रोड पे निकलेगा हम इसकी गाड़ी खड़ी करके इसके सामने काला झंडा गाड़ेंगे और दिन भर उसको वहीं पर खड़े रखेंगे। आप समझते क्या है सर किसानों की ताकत? अभी कल हिसार में देखे आप, सरकार ने जो है कि हमारी गाड़ियां तोड़ दी थी, लाठी चार्ज किए थे, महिलाओं के खून बहाए थे। जब पब्लिक उमड़ी ना तो इनकी सारी हेकड़ी बंद, अंत में आकर के सभी लोग सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। लेकिन यूपी का किसान क्यों नहीं कर रहा इस तरह का काम? क्या यूपी का किसान? अरे भाई क्या बात करते हैं, यहाँ गाजीपुर बॉर्डर है, इस गाजीपुर बॉर्डर पर 90% यूपी के ही किसान तो हैं। लेकिन सब वो बर्फ की तरह जमे हुए हैं, सारे किसान सोए पड़े हैं वो। अरे ऐसी बात नहीं है, मेरा कहने का मकसद है मेरे भाई, बस वसुधैव कुटुंबकम, विश्व हमारा परिवार है, हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम अहिंसात्मक ढंग से इस सरकार से अपना, हमारा फंडामेंटल राइट है, हम अपनी मांग रहे हैं और हम इसको लेके जाएंगे। हिंसा कहीं से जायज़ नहीं है, लेकिन हम इनके एक एक बातों का जवाब देने के लिए यहाँ बैठ चुके हैं और जवाब दे रहे हैं। वो जो हरियाणा किसान है, पंजाब के हैं, वो किसान नहीं है, वो भी, उनको भी कहा गया है कि हिंसा। तो आप इतनी मेहनत क्यों नहीं कर रहे? तो हम हिंसा कहाँ करवाते हैं? हम वो भी हिंसा नहीं करते हैं। जब कोई छेड़ता है तो हम उनका जवाब देते हैं। हमें कोई छेड़ेगा, काला दिवस मनाएंगे हर जगह। लेकिन यादव जी, आप काला दिवस मना रहे हैं, एक पक्ष काला दिवस मना रहा है, एक पक्ष अब आपका विरोध करने लगा जो आपका समर्थन कर रहा था इस आंदोलन का। बुद्ध पूर्णिमा है, पूरी इंटरनेशनल, पूरी दुनिया मनाती है, आप उस दिन काला दिन मना रहे हैं। चूँकि देखिए ऐसा है, ये संजोग होता है, हमारा जो सिस्टम है, कोई बुद्ध पूर्णिमा का डेट फिक्स नहीं है। ये डेट आगे पीछे होती रहती है, लेकिन एक मिनट सुन लीजिए, उसकी डेट फिक्स नहीं है। किसी साल किसी तारीख को पड़ जाती, किसी को किसी तारीख पड़ जाती, लेकिन हमारी जो ये डेट है, ये जो 26 मई का 26 तारीख की डेट है, हम चूँकि 26 तारीख को ही बैठे थे यहाँ और 26 मई को 6 महीना पूरा हो रहा है। हम बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध भगवान की मर्यादा को में रहते हैं, बुद्ध भगवान को मानते भी हैं, उनके अनुयायियों को कल जो है कि हम उनका सौगात भी देंगे। और हमारा संयुक्त किसान मोर्चा ये भी कह दिया है कि हम बॉर्डर पर पहले बुद्ध भगवान की पूर्णिमा को जश्न मनाएंगे, इसके बाद बुद्ध पूर्णिमा को मनाते हुए सरकार को सबक भी सिखाएंगे। हम दोनों काम करेंगे। 6 दिसंबर के साथ साजिश तो ये ऐसी अब साजिश हो रही है। देखिए जो हमारे जो अराजक तत्व देश के हैं, वो हमें हर साजिश को, आप 11 बार हमारे इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, 11 बार बदनाम करने के लिए सरकार के जो उनके IT सेल वाले हैं बदनाम कर चुके हैं, लेकिन सरकार सब पब्लिक सब समझ चुकी है। लेकिन ये जो बुद्ध पूर्णिमा मेरे भाई है, ये जो है कि एक त्यौहार के रूप में हम मनाते हैं, इसकी डेट फिक्स नहीं है कि 26 मई को ही मनाई जाएगी हर साल। इसलिए संजोग से अगर पड़ भी गया
तो हम जानते हैं जब व्यक्ति के ऊपर धर्म संकट आता है, दो समस्याएं आती हैं, तो उन दोनों के धर्म संकट से निकलने के लिए बीच का रास्ता निकाला जाता है। इसलिए हमने लोगों ने बीच का रास्ता निकाला कि हम कल सुबह सबसे पहले बुद्ध भगवान की इनका मनाएंगे, इनका जन्मदिन मनाएंगे, इनका जो है कि जश्न मनाएंगे, इनका त्यौहार मनाएंगे। इसके बाद हम जो है कि फिर दिन भर हम काला दिवस के रूप में सरकार को सबक सिखाएंगे। अच्छा, क्या मनाओगे? झंडे कहाँ कहाँ लगाओगे? सड़क पर लगाओगे या मंच पे लगाओगे या कहीं किसी सरकारी ऑफिस में लगाओगे? हमारा यहाँ काल है, पूरे देश के कोने कोने, चप्पे चप्पे पर जहाँ भी हमें जगह मिलेगी वहाँ लगाएंगे। यहाँ तक कि जो भी स्थान, गांव गांव, गली गली, जहाँ भी हमें चांस मिलेगा, और सरकार को भी हम पूरी तरह से सिखाएंगे। सरकार की गाड़ियों के सामने लहराएंगे, सरकार के ऑफिसों के सामने लहराएंगे, जहाँ भी जो मिलेगा हम उसके सामने कल काला दिवस मनाएंगे। हमारा कल जो काला दिवस है ऐतिहासिक दिवस होगा मेरे भाई, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। और मैं आप लोगों से चैलेंजिंग के साथ कहता हूँ कि कल के बाद सरकार की और जो कारपोरेट घराने जो हमको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, इनकी उल्टी गिनती कल से शुरू हो जाएगी।